क्या आपने कभी ऐसी शादी सुनी है जहां दूल्हा बनते ही मौत निश्चित हो? आगरे के दरबार में एक ऐसी शर्त लगी कि बीरबल को उनके उस ससुराल जाना था जहां पिछले 100 सालों से कोई मर्द जिंदा वापस नहीं आया। अकबर ने गरजते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम वहां से जिंदा लौटे तो यह आधी सल्तनत तुम्हारी, वरना तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। पर असली खेल तो तब शुरू हुआ जब मौत के मुहाने पर खड़े बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं वहां जाऊंगा जहां अपना, पर मेरी कीमत कोई सल्तनत नहीं, सिर्फ एक मुट्ठी होगी। क्या था उस एक मुट्ठी का खौफनाक और गहरा राज? और क्यों बीरबल अपने साथ हथियारों की जगह चंदन की लकड़ियों से लदी बैलगाड़ी ले गए? जानने के लिए अपनी सांसें थाम लीजिए और देखिए यह मेगा स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने शानदार और ज्ञानवर्धक चैनल आर के वर्मा में। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह आपके दिमाग के सारे तार हिला देगी। यह किस्सा है दुश्मनी का, चतुराई का और उस पुरानी अभिशप्त हवेली का जहां बीरबल ने साक्षात मौत को मात दी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह रोमांचक और रहस्यमयी दास्तान। आगरे का दीवान एक खास अपनी पूरी शान और शौकत के साथ सजा हुआ था। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनी दीवारें आज किसी आने वाले भयंकर तूफान की आहट को महसूस कर रही थी। सोने और बेशकीमती रत्नों से जड़ा हुआ मुगल तख्त अपनी पूरी भव्यता के साथ बीचों बीच रखा था, जिस पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर विराजमान थे। दरबार में आज एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। यह खामोशी ऐसी थी जैसे किसी ने हवा का चलना भी रोक दिया हो। सभी दरबारी, जिनमें अबुल फजल, फैजी, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा और खुद बीरबल शामिल थे, अपनी अपनी जगह पर बुत बनकर बैठे थे। अचानक दरबार के भारी भरकम नक्काशीदार दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ खुले। दरवाजों के खुलते ही एक ठंडी और रहस्यमयी हवा दरबार में प्रवेश कर गई, जिससे जलती हुई मशालों की लौ फड़फड़ाने लगी। पहनावे से कोई अजनबी और बहुत दूर के देश का सौदागर लगने वाला एक शख्स सीना ताने दरबार के बीचों बीच चल कर आया। इस रहस्यमयी शख्स का नाम था लौचंद। लौचंद सिर्फ एक आम सौदागर नहीं था, उसकी आंखों में एक ऐसी धूर्तता और गहरी साजिश की चमक थी जो किसी भी मजबूत साम्राज्य की नींव को हिला सकती थी। उसने बहुत ही नपे-तुले कदमों से चलते हुए अपना सिर झुकाकर अकबर को सलाम किया। उसके पीछे उसके दर्जनों नौकर कई भारी और बेशकीमती संदूक लेकर खड़े थे। जब उन संदूकों को खोला गया तो सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात की चमक से पूरे दरबार की आंखें चौंधिया गईं। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पर शहंशाह अकबर इन सब चीज़ों से कहाँ प्रभावित होने वाले थे। उन्होंने अपनी भारी और रौबदार आवाज़ में उस अजनबी से पूछा कि तुम कौन हो और इस समय मुगल दरबार में इतने कीमती तोहफे लेकर किस मकसद से आए हो। लौह चंद ने बड़ी ही मीठी लेकिन जहरीली आवाज़ में कहा, हुजूर, मैं बहुत दूर के मुल्क से आया एक मामूली सा सौदागर हूँ। मैंने दुनिया भर में सुना है कि आगरे के दरबार में एक से बढ़कर एक नवाब, शूरवीर और चतुर मंत्री मौजूद हैं, लेकिन मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि इन सब के होते हुए भी दुनिया की सबसे ताकतवर मुगल सल्तनत के पास वह खजाना नहीं है जो इस वक्त आपके सबसे करीबी मंत्री के ससुराल की एक पुरानी हवेली में लावारिस दबा पड़ा है। जैसे ही लौचंद ने यह बात कही, दरबार में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। सबकी निगाहें अचानक बीरबल की तरफ घूम गईं। बीरबल अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी, जैसे वह किसी गहरे चिंतन में हों। अकबर ने हैरानी और थोड़े गुस्से से पूछा कि तुम किस खजाने की और किस ससुराल की बात कर रहे हो। लौचंद एक अजीब सी कुटिल मुस्कुराहट के साथ तख्त के थोड़ा और करीब गया और बोला, जहां पना, मैं बात कर रहा हूँ आपके सबसे चहेते वजीर आजम बीरबल के ससुराल की। उस खानदान की एक पुश्तैनी और रहस्यमयी हवेली है। वह एक ऐसी जगह है जो सदियों से एक खौफनाक श्राप का शिकार है। वहाँ किसी भी मर्द का जिंदा वापस आना नामुमकिन माना जाता है। उस हवेली के बारे में यह कहावत मशहूर है कि वहाँ की हर एक ईंट के पीछे इतना भारी मात्रा में सोना और हीरे छुपे हैं कि अगर उन्हें बेच दिया जाए तो यह पूरा का पूरा आगरा शहर एक बार नहीं बल्कि 10 बार खरीदा जा सकता है।
लेकिन आज तक किसी इंसान की हिम्मत नहीं हुई कि वह उस खजाने को वहां से निकाल कर ला सके। लौह चंद ने अपनी आवाज को और भी रहस्यमयी बनाते हुए आगे कहा, हुजूर, उस हवेली का नियम बड़ा अजीब है। जो भी शख्स उस हवेली में खजाने की चाह में जाता है उसे दूल्हा बनकर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पिछले 100 सालों से आज तक कोई भी दूल्हा अपनी सुहागरात की सुबह का सूरज नहीं देख पाया। वह हवेली मर्दों को निकल जाती है। जो भी वहाँ जाता है वह सिर्फ एक लाश बनकर ही बाहर आता है। दोस्तों, यहाँ लौह चंद ने बीरबल को फंसाने के लिए एक बहुत ही गहरी और खतरनाक साजिश रची थी, जिसका तार एक ऐसे ऐतिहासिक और खौफनाक सच से जुड़ा था जो कहानी के अंत में जाकर पूरे मुगल साम्राज्य को हिला देने वाला था। क्या आप जानते हैं कि उस हवेली की मौत का असली कारण कोई भूत या प्रेत नहीं था? प्राचीन काल में कुछ गद्दार वास्तुकार एक ऐसी गुप्त और खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल करते थे जिसमें बारूद को चंदन के अर्क और चंदन की लकड़ी के बारीक बुरादे के साथ एक खास अनुपात में मिलाया जाता था। इस चंदन वाले बारूद की सबसे भयानक बात यह थी कि जलने पर यह कोई काला धुआं नहीं देता था और न ही इसमें से बारूद की वह चिरपरिचित गंधक वाली बदबू आती थी। इसके जलने पर चारों तरफ शुद्ध और पवित्र चंदन की मनमोहक खुशबू फैल जाती थी। इंसान को लगता था कि कहीं पूजा हो रही है या सुगंधित धूप जलाई गई है, जबकि असल में वह मौत का धुआं होता था जो धीरे धीरे इंसान के फेफड़ों में जाकर उसका दम घोंट देता था और एक ही चिंगारी से पूरी इमारत को पल भर में राख के ढेर में बदल सकता था। इस जहरीली और बारूदी आग की सबसे खौफनाक बात यह थी कि इसे दुनिया की किसी भी नदी या कुएं के पानी से नहीं बुझाया जा सकता था। इसे अगर कोई चीज़ शांत कर सकती थी तो वह थी सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि की शुद्ध मिट्टी। लौहचंद इसी मौत की सुगंधित बिसात पर बीरबल को मोहरा बनाकर मारना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि हवेली में चंदन का वही खौफनाक जाल बिछा है। यह बात बीरबल को उस वक्त नहीं पता थी, पर उनकी तेज बुद्धि कुछ अनहोनी जरूर भांप रही थी। लौहचंद यही नहीं रुका। उसने अकबर के अहंकार और बीरबल के सम्मान पर एक साथ गहरी चोट करते हुए ऐसा पासा फेंका जिसने दरबार का पूरा माहौल ही गर्म कर दिया। उसने तंज कसते हुए कहा, बादशाह सलामत। अगर आपके दरबार का यह सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री सच में इतना ही हिम्मती है तो वह आज तक उस हवेली का इतना बड़ा खजाना आपके कदमों में क्यों नहीं ला पाया? क्या इन्हें अपनी जान इतनी प्यारी है कि ये मौत के डर से कांपते हैं, या फिर इनका पूरा परिवार और इनका ससुराल ही गद्दार है जो जानबूझकर इस असीमित खजाने को मुगल दरबार से छुपा कर बैठे हैं ताकि वक्त आने पर ये आपके खिलाफ बगावत कर सकें। यह सीधा और बहुत बड़ा अपमान था। बीरबल के ससुराल और उनके पूरे खानदान को भरे दरबार में गद्दार कह दिया गया था। दरबार के बाकी मंत्री जो हमेशा बीरबल की कामयाबी से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे, इस मौके का भरपूर फायदा उठाने लगे। मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। कोई कहता कि बीरबल डरपोक हैं तो कोई कहता कि उनका परिवार मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इन तानों और कानाफूसियों से अकबर का गुस्सा धीरे धीरे आसमान छूने लगा। शहंशाह को अपना सम्मान और अपनी सल्तनत का रुतबा सबसे प्यारा था। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई खजाना उनकी सल्तनत का हिस्सा बनने से रह जाए, और वह भी तब जब वह खजाना उनके ही मंत्री के परिवार के पास हो। अकबर ने भयंकर गुस्से में अपना हाथ जोर से तख्त के हत्थे पर मारा। पूरी सभा में खौफनाक सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपनी लाल होती आंखों से बीरबल की तरफ घूर कर देखा और गरजे, बीरबल, यह अजनबी सौदागर क्या कह रहा है? अगर तुम्हारे ससुराल में ऐसी कोई हवेली है जिसमें इतनी दौलत छुपी है कि पूरा आगरा खरीदा जा सके, तो तुमने आज तक मुझे इसके बारे में इत्तला क्यों नहीं की? क्या तुम मेरी पीठ पीछे मुझसे गद्दारी कर रहे हो? बीरबल अपनी जगह से बहुत ही शांति और गरिमा के साथ उठे। उनके चेहरे पर अभी भी कोई घबराहट नहीं थी। उनकी चाल में एक अद्भुत विश्वास था। उन्होंने अपने दोनों हाथ बांधकर सिर झुकाते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा, जहांपना, वह कोई खजाना नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा श्राप है। वह हवेली दौलत का भंडार नहीं बल्कि मौत का घर है। मैं नहीं चाहता था
कि उस जहरीली और मनहूस जगह की परछाई भी इस पवित्र दरबार और आपकी महान सल्तनत पर पड़े। वहां जाना मतलब मौत को गले लगाना है। लेकिन लौह चंद जोर से हंसा। उसकी कर्कश हंसी से पूरा दरबार गूंज उठा। उसने ताना मारते हुए कहा, देखा झांपना, आपके वजीर आजम अपनी जान बचाने के लिए कैसे कैसे बहाने बना रहे हैं। यह कैसा मंत्री है जो अपनी जान के डर से आपको इतने बड़े खजाने से महरूम कर रहा है। सच तो यह है कि यह डरपोक हैं और अपनी गद्दारी छुपा रहे हैं। अब अकबर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उनका अहंकार आहत हो चुका था। उन्होंने सारे दरबार के सामने खड़े होकर एक ऐसी खौफनाक शर्त रख दी जिसने बीरबल के दोस्तों और शुभचिंतकों के पैरों तले जमीन खिसका दी। अकबर ने अपना शाही फरमान सुनाते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी कोई गढ़ी हुई कहानी या कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहता। अगर उस हवेली में खजाना है तो वह हर हाल में मुगल सल्तनत का होना चाहिए। अगर तुम सच में मेरे वफादार हो और तुम्हारी रगों में गद्दारी का खून नहीं है तो तुम्हें आज ही वहां जाना होगा। और सुनो, तुम वहां किसी शाही वजीर की हैसियत से या शाही सेना के साथ नहीं जाओगे। तुम्हें वहां उस मनहूस हवेली के नियम के अनुसार एक दूल्हा बनकर ही जाना होगा। अकबर की आवाज़ पूरे दीवाने खास में गूंज रही थी। मेरी शर्त यह है कि अगर तुम वहां से जिंदा लौट आए और उस हवेली का सारा राज और वह सारा खजाना लेकर मेरे कदमों में डाल दिया तो मैं तुम्हें मुहमांगा इनाम दूंगा। यह आदि सल्तनत तुम्हारी होगी और मैं तुम्हें आगरे का सबसे बड़ा और ताकतवर नवाब बना दूंगा। पर याद रखना, अगर तुम वहां गए और अपना काम पूरा नहीं कर पाए, या तुम डर के मारे वहां से भाग निकले, या फिर तुम वहां से जिंदा वापस नहीं लौटे, तो इतिहास के पन्नों से तुम्हारा नाम हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तुम्हारे परिवार को हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया जाएगा और आने वाली नस्लें तुम्हें सिर्फ एक गद्दार के रूप में याद रखेंगी। सन्नाटा। दरबार में ऐसी खामोशी थी कि किसी के दिल के धड़कने की आवाज़ भी साफ सुनी जा सकती थी। एक तरफ मौत की वह खौफनाक हवेली थी जहां से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा था। दूसरी तरफ शहंशाह अकबर का भयंकर क्रोध और परिवार के सम्मान व अस्तित्व की बात थी। लौह चंद अपनी जगह पर खड़ा होकर कुटिल मुस्कान बिखेर रहा था। उसे लगा कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। दरबार के सभी लोगों को लगा कि बीरबल अब घुटने टेक देंगे, बादशाह के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगेंगे, रोएंगे और माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि जान से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। पर बीरबल तो बीरबल थे। उनका दिमाग किसी और ही दिशा में दौड़ रहा था। उनका सोचने का नज़रिया आम इंसानों से कोसों दूर था। दोस्तों, अगर आप यहाँ बीरबल की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप ऐसी मौत की हवेली में दूल्हा बनकर जाना स्वीकार करते जहाँ मौत 100% निश्चित है, या फिर बादशाह की माफ़ी मांगकर अपनी सारी दौलत छोड़कर अपने परिवार के साथ किसी अनजान देश में निकल जाना पसंद करते? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका दिमाग इस विषय पर क्या कहता है। और हाँ, अगर आपको कहानी में मज़ा आ रहा है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या खौफनाक मोड़ आने वाला है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ इस मास्टर क्लास कहानी को शेयर करें। कहानी को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहें, क्योंकि जो राज आज खुलने वाले हैं वो आपने दुनिया की किसी भी किताब में नहीं पढ़े होंगे। इस ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी चैनल RK वर्मा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली मेगा स्टोरीज आपसे कभी भी मिस न हो। बीरबल ने अकबर की तरफ पूरे आत्मविश्वास और एक अजीब सी शांति के साथ देखा। उनकी आंखों में न मौत का डर था, न किसी बात की घबराहट, बल्कि उनकी आंखों में एक ऐसी तेज चमक थी जो किसी बहुत बड़ी और महान योजना के बनने का संकेत दे रही थी। बीरबल ने अपने दोनों हाथ जोड़े और पूरी दृढ़ता के साथ फरमाया, कबूल है जहां अपना। मुझे आपकी यह कठिन शर्त और यह मौत का सौदा पूरी तरह से मंजूर है। मैं वहां जाऊंगा। मैं उसी मौत की हवेली में अपनी सुहागरात मनाने के लिए एक दूल्हा बनकर ही कदम रखूंगा, और मेरा यह भी वादा है कि मैं वहां से जिंदा भी वापस आऊंगा और आपके कदमों में वो सब कुछ लाकर रख दूंगा जो आप चाहते हैं। पूरे दरबार में एक हल्की सी कानाफूसी शुरू हो गई।
किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बीरबल ने मौत के परवाने पर खुद अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन तभी बीरबल ने अपनी आवाज़ को थोड़ा और बुलंद किया और कहा, पर जहाँपनाह, इस खेल में सिर्फ आपकी ही शर्तें नहीं चलेंगी। मैं अपनी जान दांव पर लगा रहा हूँ, तो मेरी भी एक शर्त है, मेरी भी एक कीमत है। अकबर थोड़े चौंक गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल शायद मौत के खौफ से बचने के लिए किसी बड़ी और ताकतवर शाही सेना की मांग करेंगे, या किसी जादुई हथियार या बहुत बड़े खजाने की मांग करेंगे। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कहो बीरबल, तुम्हें इस जानलेवा और भयानक सफ़र पर जाने के लिए क्या चाहिए? मांगो, जो भी तुम मांगोगे मुगलिया खजाने से तुम्हें दिया जाएगा। बीरबल ने बहुत ही शांत लेकिन रहस्यमय स्वर में कहा, जहाँ पनाह, मैं जब इस आगरे शहर से निकलूँगा तो एक दूल्हे के रूप में ही निकलूँगा। लेकिन मेरी बारात में कोई शाही सेना नहीं होगी, कोई तलवारबाज नहीं होगा और न ही कोई घोड़े या हाथी होंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, चंदन की लकड़ी से पूरी तरह लदी हुई एक बड़ी सी बैलगाड़ी। वह चंदन ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, वह इतना शुद्ध, उत्तम और खुशबूदार होना चाहिए जैसा इस पूरे हिंदुस्तान में कहीं और न मिले। वह चंदन की बैलगाड़ी मेरे साथ उस हवेली तक जाएगी। और मेरी दूसरी और सबसे बड़ी शर्त यह है कि जब मैं वहाँ से उस खजाने और हवेली का सारा राज लेकर आपके दरबार में जिंदा लौट कर आऊँ, तो मुझे इनाम में आपकी यह आधी सल्तनत, कोई नवाब की गद्दी, हीरे या जवाहरात बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक मुट्ठी चाहिए, एक मुट्ठी। अकबर ने गहरी हैरानी और अचरज से पूछा। पूरा दरबार सन्न रह गया। हाँ जहाँपनाह, बीरबल एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले, मेरी कीमत सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी होगी, और वह मिट्टी उस दिन इसी आगरे की पवित्र जमीन से मेरे हाथों से उठाई जाएगी। अगर आपको मेरा यह मामूली सा सौदा मंजूर है तो मैं आज और अभी अपना यह खौफनाक सफ़र शुरू करने को तैयार हूँ। दरबार का हर एक शख्स बीरबल को ऐसे देख रहा था जैसे वह पूरी तरह से पागल हो गए हों। कहाँ वह अकूत खजाना जिससे पूरा आगरा खरीदा जा सके, और कहाँ बीरबल की यह अजीब ओ गरीब और बेतुकी मांग, चंदन की लकड़ियों से भरी बैलगाड़ी और सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी। इसका क्या मतलब हो सकता था? लौ चंद भी अपनी जगह पर खड़ा अंदर ही अंदर उलझ गया। वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा और चतुर जालसाज समझता था, पर बीरबल के इस दिमागी जाल को वह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। उसे लगा कि शायद मौत के खौफ और दबाव के कारण बीरबल का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। बाकी दरबारी भी आपस में खिल्ली उड़ाने लगे कि मौत सामने खड़ी दिख रही है तो वजीर ए आजम अपना होश ओ हवास खो बैठे हैं। पर बीरबल कभी भी कोई बात बिना किसी ठोस वजह के नहीं करते। उनकी किस भी बेतुकी लगने वाली बात के पीछे हमेशा एक बहुत गहरा और अचूक रहस्य छुपा होता है। अकबर ने कड़वी और तीखी नज़र से बीरबल को देखा और कहा, मंजूर है बीरबल, तुम्हारी यह अजीब व गरीब शर्त मुझे मंजूर है। तुम्हें बेहतरीन चंदन से लदी बैलगाड़ी मिलेगी, पर ध्यान रहे, अगर तुम्हारा यह मुट्ठी भर मिट्टी का नाटक मुझे धोखा देने की कोई साजिश या भागने की कोई तरकीब निकला तो तुम्हारा परिणाम मौत से भी ज़्यादा बुरा होगा। दरबार बर्खास्त हुआ, पर असली दिमागी खेल तो अब शुरू हुआ था। बीरबल सीधे अपने घर पहुँचे। उनके घर में मातम का सा माहौल छा गया। उनका परिवार फूट फूट कर रो रहा था। उनकी पत्नी और बच्चे बिलक बिलक कर रोने लगे कि उस मनहूस हवेली का भयानक श्राप अब बीरबल को भी खा जाएगा। लेकिन बीरबल ने उन्हें बहुत ही प्यार और धैर्य से समझाया कि बात अब सिर्फ उनकी जान की आ नहीं रह गई है, बल्कि उनके पूरे परिवार के सम्मान और अपनी मातृभूमि की मिट्टी से की गई वफादारी की है। बीरबल ने अपने परिवार को सांत्वना दी और खुद को एक गुप्त कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने घंटों तक वहां अकेले बैठकर कोई बहुत ही गुप्त और खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने अपनी हवेली से कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें इकट्ठी की जो आमतौर पर किसी दूल्हे के पास भूलकर भी नहीं होती। उन्होंने अपने शाही कपड़ों में कई गुप्त जेबें बनवाईं और उनमें कुछ ऐसी खास जड़ी बूटियाँ, रसायन और पाउडर रखे जिनका असली राज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पता था। अगले दिन सुबह आगरे के उस विशाल मुख्य दरवाजे पर एक बहुत ही अजीब सा और रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा था।
एक अकेले शख्स की बारात निकल रही थी। बीरबल एक बहुत ही शानदार और कीमती दूल्हे के लिबास में सजे हुए थे। उनके सिर पर मोतियों से जड़ा सेहरा सजा हुआ था, पर उनके आगे पीछे कोई शहनाई बजाने वाला नहीं था। कोई ढोल या नगाड़े की आवाज़ नहीं थी और न ही कोई नाचने गाने वाला था। एक भयानक और मनहूस सी शांति उस बारात में छाई हुई थी। उनके ठीक पीछे एक बहुत ही बड़ी और भारी भरकम बैलगाड़ी थी, जो आगे से लेकर पीछे तक बेहतरीन और सबसे महंगे चंदन की मोटी मोटी लकड़ियों से खचाखच भरी हुई थी। उस चंदन की खुशबू इतनी तेज और मादक थी कि आसपास का पूरा माहौल उस महक से सराबोर हो गया था। आगरे की आवाम अपनी छतों और झरोकों पर खड़ी होकर इस खौफनाक मंजर को देख रही थी। सबकी आंखों में आंसू थे। सबको यही लग रहा था कि वे किसकी शादी नहीं, बल्कि एक ऐसी अंतिम यात्रा देख रहे हैं जो शादी के जोड़े में श्मशान की तरफ निकल रही है। बीरबल अपनी सफ़ेद घोड़ी पर सवार होकर आगे बढ़े और उनके पीछे पीछे वह चंदन से लदी भारी बैलगाड़ी चरमराहट की आवाज़ करती हुई धीरे धीरे चलने लगी। उनका सफ़र बहुत लंबा और जानलेवा था। आगरा शहर छोड़ने के बाद रास्ते में आते थे वे घनघोर, अंधेरे और भयानक जंगल, जिन्हें लोग खौफ के मारे काला पहाड़ के नाम से जानते थे। इस काले पहाड़ का रास्ता पार करना अपने आप में एक मौत का खेल था। यहाँ सदियों से ऐसे खूंखार डाकू और लुटेरे बसते थे जिन्हें किसी सरकार, बादशाह या शाही सेना का कोई खौफ नहीं था। उनका बस एक ही सीधा सा नियम था कि जो भी मुसाफिर इन वादियों और जंगलों से गुजरेगा, उसे अपनी सबसे कीमती चीज़ या फिर अपनी जान, इन दोनों में से सिसित्ती एक को वहीं छोड़ना पड़ेगा। यहाँ बीरबल की चतुराई और उनकी कूटनीति का एक ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय रूप आपको देखने को मिलेगा जो आपकी सोच और समझ से बिल्कुल परे है। एक अकेले दूल्हे के रूप में, जिसके पास बेशकीमती चंदन का इतना बड़ा और खजाना नुमा जखीरा हो, और सामने खड़े होंसों से भी ज़्यादा खूंखार और खून के प्यासे डाकू। कोई भी आम इंसान वहाँ अपनी जान की भीख मांगता, लेकिन बीरबल ने वहाँ उस चंदन और एक जहरीली लकड़ी का ऐसा दिमागी खेल रचा जिसने डाकुओं के उस खूंखार सरदार को बीच रास्ते में घुटनों पर ला दिया। बीरबल ने अपनी बातों के जाल में फंसाकर उस सरदार की मुट्ठी में एक ऐसी जादुई चीज़ पकड़ा दी, जिसके बाद उस खूंखार डाकू की जान बीरबल के इशारों पर नाचने लगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि अकेले और निहत्थे बीरबल ने उन 100 डाकुओं की भारी फौज को बिना कोई तलवार या हथियार उठाए कैसे धूल चटा दी, और उस डाकू को ऐसी कौन सी बनिया और जाट वाली अचूक ट्रिक दिखाई जिसके बदले में उस सरदार ने अपना जिंदगी भर का लूटा हुआ सारा खजाना बीरबल के कदमों में डाल दिया और रोने लगा। तो दोस्तों, इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का अगला हिस्सा किसी भी कीमत पर मिस मत कीजिएगा। अपनी सांसें थाम लीजिए और अपना दिमाग पूरी तरह से तैयार रखिए, क्योंकि अगला भाग आपको यह सिखाएगा कि दुनिया में शारीरिक ताकत और हथियार नहीं, बल्कि आपका तेज दिमाग ही आपका सबसे बड़ा और असली हथियार होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ चंदन की खुशबू किसी की जान ले सकती है, या कोई मामूली सी लकड़ी किसी के हाथ में ऐसे चिपक सकती है कि उसकी मुट्ठी जिंदगी भर ना खुले और वो तड़प तड़प कर रह जाए। अगले भाग में देखिए कैसे बीरबल ने अपने उसी चंदन को जहरीला साबित करके उन 100 खूंखार डाकुओं की फौज को अकेले ही लूट लिया, और कैसे एक छोटे से दिमागी खेल ने डाकुओं के सरदर्शों खाली हाथ खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। आगरे की सुरक्षित और मजबूत प्राचीर अब बहुत पीछे छूट चुकी थी। बीरबल अपनी सफ़ेद घोड़ी पर सवार थे और उनके ठीक पीछे वह भारी बैलगाड़ी चरमराती हुई आवाज़ के साथ धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। उस बैलगाड़ी में रखा चंदन उत्तम और खुशबूदार था कि मीलों दूर तक उसकी महक हवा में घुल रही थी। दिन का उजाला धीरे धीरे ढलने लगा था और सूरज पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छुपने की तैयारी कर रहा था जैसे जैसे शाम गहरा रही थी। बीरबल का सफ़र एक बेहद ही खौफनाक और ख़तरनाक इलाके में प्रवेश कर रहा था। इस इलाके को काला पहाड़ कहा जाता था। काला पहाड़ नाम सुनते ही बड़े बड़े शूरवीरों के पसीने छूट जाते थे। यह कोई आम जंगल नहीं था। यह ऊंचे ऊंचे काले पत्थरों, घनी और कंटीली झाड़ियों और ऐसे पुराने पेड़ों का जंगल था जहां दिन के उजाले में भी सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। इस पूरे इलाके में एक अजीब सी मनहूसियत और खौफनाक सन्नाटा छाया रहता था।
यहाँ सिर्फ चील कौवों की डरावनी आवाज़ें और सूखे पत्तों के सरसराने की आवाज़ें ही सुनाई देती थी। लेकिन इस काले पहाड़ का असली खौफ इसके जंगली जानवर या भूत प्रेत नहीं थे। इस जंगल का असली खौफ थे वो 100 खूंखार डाकू जो इस इलाके पर राज करते थे। इन डाकुओं का सरदार था भैरव सिंह। भैरव सिंह कोई आम लुटेरा नहीं था, वह एक ऐसा दरिंदा था जिसके नाम से ही आसपास के गांवों की औरतें अपने रोते हुए बच्चों को चुप करा देती थी। उसका नियम साफ था, जो भी इस जंगल से गुजरेगा उसे अपना सारा माल और अपनी जान यहीं छोड़नी पड़ेगी। जैसे ही बीरबल की चंदन से लदी बैलगाड़ी काले पहाड़ की गहरी घाटी के बीचों बीच पहुंची, जंगल का वह मनहूस सन्नाटा अचानक एक खौफनाक शोर में बदल गया। सूखी पत्तियों पर तेज दौड़ने की आवाजें आने लगी। पहाड़ियों के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर रास्ता बंद कर दिया गया और अगले ही पल चारों तरफ से भयानक और खूंखार शक्लों वाले डाकू हाथों में नंगी और चमकती हुई तलवारें, भाले और कुल्हाड़ियां लिए बाहर निकल आए। उन्होंने पलक झपकते ही बीरबल और उनकी बैलगाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। पूरे 100 डाकू जिनकी आंखों में खून सवार था और चेहरों पर लालच की भयानक चमक। उन डाकुओं की भीड़ को चीरता हुआ उनका खूंखार सरदार भैरव सिंह आगे आया। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा और गहरा कट का निशान था। उसके एक हाथ में भारी तलवार थी और दूसरे हाथ में एक चाबुक। भैरव सिंह ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा। एक अकेला आदमी, वह भी शादी के कीमती जोड़े में सजा हुआ दूल्हा, और उसके पीछे इतनी बेशकीमती चंदन की लकड़ियों से भरी हुई बैलगाड़ी। यह नज़ारा देखकर भैरव सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि आज तो जंगल के देवता ने खुद छप्पर फाड़कर खजाना उसके पैरों में डाल दिया है। भैरव सिंह ने एक जोरदार और डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, ओ दूल्हे राजा, लगता है रास्ता भटक गए हो, या तुम्हारी मौत तुम्हें खुद इस काले पहाड़ में खींच लाई है। अरे ओ बेवकूफ़, तुझे पता नहीं कि भैरव सिंह के इलाके से हवा भी बिना कर चुकाए नहीं गुजर सकती, और तू इतनी बेशकीमती चंदन की लकड़ियां लेकर अकेला चला आ रहा है। आज तेरी बारात श्मशान जाएगी। तेरी यह घोड़ी, तेरे ये कीमती कपड़े और यह लाखों का चंदन आज से हमारा हुआ। अपनी जान की सलामती चाहता है तो चुपचाप अपनी तलवार और यह बैलगाड़ी हमारे हवाले कर दे और यहाँ से नंगे पैर भाग जा। दोस्तों जरा सोचिए, एक अकेला निहत्था दूल्हा और सामने मौत बनकर खड़े से तो खुखार डाकू। अगर उस वक्त वहाँ बीरबल की जगह कोई भी और इंसान होता तो वह डर के मारे कांपने लगता, घुटनों के बल गिरकर अपनी जान की भीख मांगता या फिर उल्टे पांव भागने की कोशिश करता। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, बीरबल ने अपने घर के उस गुप्त कमरे में जो योजना बनाई थी वह आम इंसानों की सोच से बहुत आगे की थी। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आप बीरबल की जगह होते तो उन 100 डाकुओं से अपनी जान कैसे बचाते। क्या आप चंदन देकर भाग जाते? आपके शानदार जवाबों का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर बीरबल की चतुराई का यह सफ़र आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कहानियाँ आप तक लाने की बहुत प्रेरणा मिलती है। खूंखार डाकुओं की धमकियाँ सुनकर बीरबल के चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं आई। इसके विपरीत बीरबल अचानक जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी शांत, गहरी और आत्मविश्वास से भरी थी कि एक पल के लिए भैरव सिंह और उसके 100 डाकू भी चौंक गए। उन्हें लगा कि शायद मौत को सामने देखकर यह दूल्हा पागल हो गया है। भैरव सिंह ने गुस्से से अपनी तलवार बीरबल की गर्दन पर रख दी और गरजा, मौत सामने खड़ी है और तू हंस रहा है। ऐसा कौन सा अफीम खा लिया है तूने जो तुझे अपनी मौत नजर नहीं आ रही। बीरबल ने बहुत ही आराम से अपनी 2 उंगलियों से उस भारी तलवार की धार को अपनी गर्दन से दूर हटाया और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, अरे सरदार, मैं अपनी मौत पर नहीं बल्कि तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रहा हूँ। तुम खुद को इस जंगल का सबसे बड़ा लुटेरा कहते हो, लेकिन तुम्हें इतनी भी पहचान नहीं ही कि असली खजाना क्या होता है और मौत का फंदा क्या होता है। तुम जिस लकड़ी को बेशकीमती चंदन समझकर लूटने की बात कर रहे हो वह चंदन नहीं है, वह तुम्हारी मौत का पैगाम है। भैरव सिंह और उसके डाकू यह सुनकर ठहाके मारने लगे।
भैरव सिंह बोला, तू मुझे बेवकूफ़ समझता है। मैं मीलों दूर से इस चंदन की खुशबू सूंघ कर आ रहा हूँ। यह एकदम शुद्ध चंदन है और तू इसे मौत की लकड़ी बताकर मुझे डराना चाहता है। बीरबल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है सरदार। यह आम चंदन नहीं है, यह रक्त चंदन और विष वृक्ष का एक ऐसा खौफनाक और जादुई मिश्रण है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक तांत्रिकों ने तैयार किया है। इस लकड़ी को इस तरह से बनाया गया है कि यह सिर्फ दूर से खुशबू देती है, लेकिन अगर कोई भी लालची या बेईमान इंसान इसे अपने नंगे हाथों से छू ले तो इस लकड़ी का जहर तुरंत उसके खून में मिल जाता है। बीरबल ने अपनी आवाज़ को और भी रहस्यमयी बनाते हुए आगे कहा, सरदार, क्या तुमने कभी जाट और बनिए की वह मशहूर कहानी सुनी है, जहां जाट अपनी शारीरिक ताकत पर घमंड करता है लेकिन बनिया अपने दिमाग से उसे मात दे देता है। तुम्हारा हाल भी उसी जाट की तरह है। तुम्हारे पास 100 लोगों की ताकत जरूर है, लेकिन तुम्हारे पास वह दिमाग नहीं है जो मेरे पास है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस बैलगाड़ी में चंदन की कोई भी एक लकड़ी अपने हाथों से उठाकर दिखाओ। मैं शर्त लगाता हूँ कि जैसे ही तुम इस लकड़ी को मुट्ठी में पकड़ोगे, तुम्हारी मुट्ठी जिंदगी भर के लिए बंद हो जाएगी, वह कभी नहीं खुलेगी। लकड़ी का जहर तुम्हारी नसों को पत्थर बना देगा और कुछ ही घंटों में वह जहर तुम्हारे दिल तक पहुँचेगा और तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे। यह सुनते ही डाकुओं में कानाफूसी होने लगी। कुछ डाकू डर गए, लेकिन सरदार भैरव सिंह का अहंकार बहुत बड़ा था। उसे लगा कि यह दूल्हा सिर्फ दिमागी खेल खेलकर अपनी जान बचाना चाहता है। भैरव सिंह ने अपनी तलवार म्यान में डाली और गुर्राते हुए कहा, तू मुझे डराएगा? मैं अभी तेरी इस जादुई लकड़ी का पर्दाफाश करता हूँ। भैरव सिंह तेजी से बैलगाड़ी की तरफ बढ़ा। बीरबल ने तुरंत अपने शाही कपड़ों की उस गुप्त जेब में हाथ डाला जिसके बारे में मैंने आपको पिछले भाग में बताया था। बीरबल ने बड़ी ही फुर्ती और चालाकी से बैलगाड़ी के किनारे रखी चंदन की एक छोटी और खास लकड़ी निकाली और उसे भैरव सिंह की तरफ फेंकते हुए कहा, लो सरदार, इस लकड़ी को अपनी पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी में पकड़ कर दिखाओ। दोस्तों, अब यहाँ वह विज्ञान और कूटनीति काम आने वाली थी जो बीरबल ने अपने घर के बंद कमरे में तैयार की थी। असल में बीरबल ने उस खास लकड़ी पर एक अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन पेड़ का ऐसा पारदर्शी और चिपचिपा रस गोंद लगाया हुआ था जिसे कुछ खास जंगली जड़ी बूटियों के साथ मिलाया गया था। इस रहस्यमयी रसायन की खासियत यह थी कि यह हवा में बिल्कुल सूखा रहता था, लेकिन जैसे ही यह किसी इंसान के शरीर की गर्मी और पसीने के संपर्क में आता था, यह पलक झपकते ही पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो जाता था और त्वचा को इतनी मजबूती से चिपका देता था कि बिना किसी खास काट अंतिदोत के उसे खोलना नामुमकिन था। इसके अलावा बीरबल ने उस लकड़ी पर थोड़ी सी भिलावा, एक जंगली फल जो त्वचा पर भयंकर जलन पैदा करता है, की भस्म भी रगड़ दी थी। भैरव सिंह ने अहंकार में आकर उस लकड़ी को हवा में ही लपक लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे अपनी दाहिनी मुट्ठी में भींच लिया। उसने बीरबल की तरफ देखकर एक क्रूर हंसी हंसी और कहा, देख, मैंने तेरी मौत की लकड़ी को पकड़ लिया है, अब बता मेरा क्या बिगड़ गया। लेकिन भैरव सिंह की वह हंसी सिर्फ कुछ ही सेकंड तक टिक पाई। जैसे ही लकड़ी भैरव सिंह की मुट्ठी में दबी, उसके हाथ की गर्मी और पसीने से वह गुप्त रसायन तुरंत पिघलकर उसकी उंगलियों और हथेली के बीच फैल गया और अगले ही पल वह किसी लोहे की जंजीर की तरह सख्त हो गया। साथ ही भिलावा की भस्म ने अपना काम शुरू कर दिया। भैरव सिंह की हथेली के अंदर एक भयानक और सुई चुभने जैसी जलन उठने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी मुट्ठी के अंदर उबलता हुआ सीसा लीड डाल दिया हो। भैरव सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी खोलने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, उसकी उंगलियां टस से मस नहीं हो रही थी। उसकी मुट्ठी पूरी तरह से लॉक हो चुकी थी। वह लकड़ी उसके हाथ में इस तरह चिपक गई थी जैसे वह उसके शरीर का ही कोई हिस्सा बन गई हो। भैरव सिंह ने अपनी दूसरी हाथ की उंगलियों से उस लकड़ी को खींचने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना भयानक था कि वह चीख पड़ा। उसने अपने 2 सबसे हट्टे कट्टे डाकुओं को बुलाया और कहा, अरे बेवकूफ़ों, खड़े क्या हो, मेरी मुट्ठी खोलो।
यह लकड़ी मेरे हाथ से निकालो। दोनों डाकुओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने भैरव सिंह की उंगलियों को खींचने की कोशिश की, लेकिन मुट्ठी 1 इंच भी नहीं खुली। उल्टे भैरव सिंह दर्द के मारे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और बच्चों की तड़पने लगा। जलन और दर्द से उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसे लगने लगा कि बीरबल ने जो कहा था वह बिल्कुल सच है। जहर उसकी नसों में फैल रहा है और वह पत्थर बनता जा रहा है। पूरे 100 डाकुओं में दहशत फैल गई। जो डाकू कुछ देर पहले बीरबल को मारने के लिए तैयार खड़े थे, वे अब उस चंदन की बैलगाड़ी से दूर भागने लगे। उन्हें लगा कि यह दूल्हा कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा तांत्रिक या शैतान है जिसके पास मौत का श्राप है। बीरबल अपनी घोड़ी पर बैठे बैठे बहुत शांति से यह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी सरदार, यह कोई साधारण चंदन नहीं है। तुमने अपने अहंकार में आकर अपनी मौत को खुद गले लगा लिया है। अब यह जहर धीरे धीरे तुम्हारे कंधे तक पहुंचेगा और फिर तुम्हारे दिल की धड़कन हमेशा के लिए रुक जाएगी। भैरव सिंह अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसका सारा अहंकार और क्रूरता उस एक लकड़ी ने मिट्टी में मिला दी थी। वह अपने घुटनों के बल घिसटता हुआ बीरबल की घोड़ी के पैरों के पास आ गया और गिड़गिड़ाते हुए रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो सरकार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अज्ञानी हूँ जो आपको पहचान नहीं पाया। मेरे हाथ में आग लगी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नसें फट जाएंगी। कृपया मेरी मुट्ठी खोल दीजिए। इस जहर की कोई तो काट होगी, कोई तो दवा होगी। आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, बस मेरी जान बचा लीजिए। खूंखार सरदार अब एक बेबस भिखारी बन चुका था। दोस्तों, इसे कहते हैं दिमाग की ताकत। जहाँ 100 तलवारें काम नहीं आती, वहाँ इंसान की बुद्धि और उसकी चतुराई चमत्कार कर दिखाती है। बीरबल ने एक भी हथियार नहीं उठाया, खून की एक बूंद नहीं बहाई और उस खौफनाक जंगल के सबसे बड़े डाकू को अपने पैरों में गिरा दिया। अगर आपको बीरबल का यह मास्टरमाइंड खेल और जाट व बनिए वाली यह शानदार ट्रिक पसंद आई हो, तो हमारे चैनल RK वर्मा को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि कहानी का कोई भी रहस्य आपसे छूट ना जाए। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी किसी को दिमाग से इतनी बड़ी सेना को हराते हुए देखा है। बीरबल ने भैरव की तरफ सख्त लहजे में देखते हुए कहा, दवा तो है सरदार, मेरे पास इस जहर को काटने की जड़ी बूटी मौजूद है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं बनिया बुद्धि का इंसान हूँ, बिना सौदे के मैं कोई काम नहीं करता। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं और तुम्हारी यह मुट्ठी खोलूं, तो तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। भैरव सिंह तड़पते हुए चिल्लाया, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है हुजूर। आप मेरी जान मांगेंगे तो वो भी हाजिर है, बस इस दर्द से मुझे छुटकारा दिलाइए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपना अंतिम और सबसे बड़ा दांव चला। तुम्हारी जान लेकर मैं क्या करूँगा सरदार? मुझे जान नहीं, तुम्हारा माल चाहिए। तुमने जिंदगी भर इस काले पहाड़ से गुजरने वाले बेगुनाह मुसाफिरों को लूटकर जो भी खजाना, सोना, चांदी और अशरफियाँ इकट्ठी की हैं, वो सारा का सारा खजाना मुझे इसी वक्त यहाँ मेरी घोड़ी के कदमों में चाहिए। अगर तुमने मुझे अपना सारा खजाना दे दिया तो मैं तुम्हारी मुट्ठी खोल दूंगा, और अगर नहीं तो तुम इसी जंगल में तड़प तड़प कर मरने के लिए आज़ाद हो। यह शर्त सुनकर भैरव सिंह के सीने पर सांप लौट गया। जिंदगी भर की लूटी हुई कमाई जो उसने पहाड़ की गुफाओं में छिपा कर रखी थी, उसे एक झटके में किसी अजनबी को देना बहुत बड़ा सौदा था। लेकिन इस वक्त जान से बढ़कर कुछ नहीं था। हाथ की भयंकर जलन और जहर के डर ने उसके सोचने समझने की सारी ताकत छीन ली थी। भैरव सिंह ने अपने डाकुओं की तरफ देखा और दर्द से कराहते हुए आदेश दिया, जल्दी जाओ, गुफा में रखा सारा खजाना, सारे जेवर और अशरफियों की थैलियां यहाँ लेकर आओ। जल्दी करो, वरना मेरा दम निकल जाएगा। सरदार का हुक्म सुनते ही डाकू जंगल की तरफ भागे और कुछ ही देर में भारी भारी बोरियां और संदूक लेकर लौट आए। उन्होंने वह सारा खजाना, जिसमें सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात और बेशकीमती आभूषण शामिल थे, बीरबल की घोड़ी के पैरों के पास ढेर कर दिया। यह खजाना इतना बड़ा था कि इसे देखकर किसी की भी आंखें फटी रह जाएं। यह उन डाकुओं के सालों के पाप की कमाई थी। बीरबल ने उस खजाने को देखा
और मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली। इस शीशी में एक खास किस्म का तेल और खट्टे फलों का अर्क एसिडिक सॉल्वेंट मिला हुआ था, जो उस चिपचिपे गोंद को तुरंत पिघलाने की ताकत रखता था। बीरबल घोड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने भैरव सिंह की कसी हुई मुट्ठी पर उस शीशी से चंद बूंदें डाली। जैसे ही वह जादुई अर्क उस गोंद पर गिरा, एक हल्की सी झाग उठी और चंद ही सेकंड में वह पत्थर जैसा गोंद पानी की तरफ पिघल गया। भैरव सिंह की मुट्ठी अपने आप ढीली पड़ गई और वह लकड़ी जमीन पर गिर गई। हाथ खुलते ही भैरव सिंह ने एक लंबी और राहत भरी सांस ली। उसकी जान में जान आई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। वह बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और उन्हें कोई चमत्कारी देवता मानकर उनके पैर चूमने लगा। बीरबल ने कड़क आवाज में कहा, आज के बाद इस काले पहाड़ से गुजरने वाले किसी भी मुसाफिर को छूने की हिम्मत मत करना, वरना अगली बार मैं जो जहर भेजूंगा वह मुट्ठी में नहीं, सीधा तुम्हारे दिल में उतरेगा। भैरव सिंह और उसके सारे डाकू हाथ जोड़कर पीछे हट गए। उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद वे कभी लूटपाट नहीं करेंगे। बीरबल ने वह सारा बेशकीमती खजाना अपनी उसी चंदन वाली बैलगाड़ी में सबसे नीचे छुपा दिया और उसके ऊपर वापस चंदन की लकड़ियां जमा दी। दोस्तों, बीरबल का यह खजाना लूटना कोई लालच नहीं था। यह खजाना उस हवेली के रहस्य और अंत में बादशाह अकबर को दिए जाने वाले जवाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला था। बीरबल ने अपने दिमाग के एक छोटे से दांव से न सिर्फ अपनी जान बचाई, अपना बेशकीमती चंदन बचाया, बल्कि उन डाकुओं का सारा खजाना भी लूट लिया। अब बीरबल की बैलगाड़ी दोगुनी भारी हो चुकी थी। काले पहाड़ का वह खौफनाक जंगल अब पार हो चुका था। रात का गहरा अंधेरा छा चुका था। ठंडी हवाएं चलने लगी थी। बीरबल की घोड़ी और उनकी बैलगाड़ी अब अपनी असली मंजिल के बहुत करीब पहुंच रही थी। वह मंजिल जहां जाने के बाद आज तक कोई मर्द जिंदा वापस नहीं लौटा था, वह अभिशप्त और मनहूस हवेली। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली और सबसे भयानक मोड़ तो अभी आना बाकी था। जैसे ही बीरबल उस पुरानी और विशाल हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने सामने जो नज़ारा देखा, उसने दुनिया के सबसे चतुर इंसान बीरबल के भी पैरों तले जमीन खिसका दी। और सिर्फ बीरबल ही नहीं, बीरबल के पीछे पीछे भेष बदलकर छुपते छुपाते आ रहे बादशाह अकबर, जो बीरबल की सच्चाई देखने आए थे, वे भी पेड़ के पीछे से वह नज़ारा देखकर खौफ के मारे कांप उठे। हवेली के उस डरावने प्रांगण में एक नहीं बल्कि पूरी 4 अलग अलग बारातें आई हुई थीं। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उन चारों बारातों के दूल्हों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, मैं हूँ आगरे का असली बीरबल, यह हवेली और खजाना मेरा है। मौत की इस हवेली में 4 बीरबल, और असली बीरबल एक गूंगे बहरे इंसान का भेष क्यों धारण कर लेते हैं? क्या है उस हवेली की दीवारों से आ रही चंदन की जहर भरी खुशबू का रहस्य? काले पहाड़ का वह खौफनाक जंगल अब बहुत पीछे छूट चुका था। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि घोड़ी के टापों और बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट के अलावा मीलों तक कोई और आवाज़ नहीं थी। बीरबल का यह खौफनाक सफ़र अब अपने अंतिम और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन घुलने लगा था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुप गया था, मानो वो भी उस मनहूस जगह को देखने से डर रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद घने कोहरे के बीच से एक विशाल और डरावनी इमारत का धुंधला सा आकार उभरने लगा। यह वही अभिशप्त हवेली थी, बीरबल का वह ससुराल, जहां पिछले 100 सालों से मौत का नंगा नाच हो रहा था और जहां से आज तक कोई मर्द जिंदा वापस नहीं लौटा था। हवेली की बाहरी दीवारें किसी किले जितनी ऊंची थी, जिन पर समय और बर्बादी के गहरे निशान साफ देखे जा सकते थे। काले पत्थरों से बनी इस इमारत के चारों तरफ एक भयानक उदासी छाई हुई थी। मुख्य द्वार किसी दानव के खुले हुए जबड़े की तरह लग रहा था, जिस पर लोहे की भारी कीलें जड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही बीरबल उस मुख्य द्वार के करीब पहुंचे, उन्होंने जो नज़ारा देखा, उसने दुनिया के सबसे चतुर और शांत रहने वाले इंसान के भी पैरों तले जमीन खिसका दी। वहाँ कोई खामोशी नहीं थी, बल्कि भारी हंगामा मचा हुआ था। हवेली के उस डरावने और वीरान प्रांगण में 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरी 4 अलग अलग बारातें आई हुई थी। दर्जनों मशालें जल रही थी, जिनकी लाल और पीली रोशनी में
वहाँ खड़े लोगों के चेहरों पर लालच और खौफ का मिला जुला भाव साफ नजर आ रहा था। 4 अलग अलग घोड़ियों पर 4 लोग दूल्हे के लिबास में बैठे थे। उनके सिरों पर सेहरे सजे हुए थे और वे चारों आपस में बहुत ही तीखी और हिंसक बहस कर रहे थे। बीरबल ने अपनी घोड़ी को थोड़ा पीछे एक अंधेरे कोने में रोक लिया और वहाँ खड़ी बैलगाड़ी की आड़ में छुपकर इस पूरे तमाशे को देखने लगे। तभी उन चारों दूल्हों में से एक ने अपनी तलवार निकालते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, तुम सब बहरूपिये हो। मैं हूँ आगरे का वजीर आजम बीरबल। यह हवेली, यह ससुराल और इसके अंदर छुपा हुआ सारा खजाना सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तुम लोग अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से उल्टे पांव लौट जाओ। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरे दूल्हे ने अपनी घोड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, बकवास बंद कर। शहंशाह अकबर ने मुझे यहाँ भेजा है। असली बीरबल मैं हूँ। तुम सब गद्दार हो जो मुगल खजाने पर डाका डालने आए हो। इसी तरह तीसरा और चौथा दूल्हा भी खुद को असली बीरबल साबित करने पर तुले हुए थे। हर किसी के पास अपने अपने कुछ आदमी थे जो हथियारों से लैस थे। इस खौफनाक और रहस्यमयी हवेली के दरवाजे पर 4 बीरबल। यह कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी और खौफनाक साजिश का हिस्सा था। बीरबल का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वह समझ गए कि लौह चंद सिर्फ एक मोहरा था। आगरे के दरबार में कोई बहुत बड़ा गद्दार बैठा है, जिसने बीरबल के यहाँ पहुँचने से पहले ही इन 4 बहरूपियों को इस हवेली के खजाने को लूटने और असली बीरबल को रास्ते से हटाने के लिए भेज दिया था। साजिश यह थी कि अगर हवेली के श्राप से बीरबल बच भी गया तो ये नकली बीरबल उसे मार डालेंगे और खजाना लेकर फरार हो जाएंगे। लेकिन बीरबल अकेले नहीं थे जो यह नज़ारा देख रहे थे। हवेली से कुछ ही दूरी पर एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के पीछे एक और शख्स छुपा हुआ था। उसने एक मामूली से फकीर का भेष बनाया हुआ था। उसके चेहरे पर एक पुराना शॉल लिपटा था। वह कोई और नहीं बल्कि खुद शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे। बादशाह अकबर के अंदर का अविश्वास और खजाने की लालच उन्हें महल में चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वे बीरबल का इम्तिहान लेने और यह देखने के लिए भेष बदलकर पीछे पीछे आए थे कि क्या बीरबल सच में खजाना हासिल कर पाते हैं या फिर किसी गद्दारी को अंजाम देते हैं। लेकिन पेड़ के पीछे से जब अकबर ने इन 4 बीरबलों को देखा तो खौफ और हैरानी के मारे वे भी कांप उठे। अकबर को अब यह एहसास होने लगा था कि उनकी अपनी मुगल सल्तनत की नींव में गद्दारी के दीमक लग चुके हैं। यह खजाना और यह हवेली अब एक ऐसा मौत का कुआं बन चुके थे जिसमें जो भी कूदेगा वह सीधा जहन्नुम जाएगा। अकबर ने मन ही मन सोचा, या खुदा, यह कैसा तिलिस्म है। अगर ये 4 बीरबल हैं तो मेरा वह असली वजीर आजम कहाँ है जो चंदन की लकड़ियाँ लेकर निकला था। अकबर की नजरें अंधेरे में उस चंदन की बैलगाड़ी को ढूंढने लगी। उधर बीरबल ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। अगर वह इस वक्त घोड़ी पर शान से जाकर कहता कि मैं असली बीरबल हूँ तो वे 4 नकली दूल्हे और उनके गुंडे एक साथ मिलकर बीरबल पर टूट पड़ते। बीरबल के पास हथियार नहीं थे और न ही कोई सेना। ऐसे में अपनी पहचान उजागर करना आत्महत्या करने के बराबर था। बीरबल ने पलक झपकते ही अपना रूप और अपनी चाल ढाल बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने सिर पर सजे उस कीमती सेहरे को उतारकर बैलगाड़ी में छुपा दिया। अपने शानदार शाही कपड़ों पर जमीन से उठाकर थोड़ी राख और मिट्टी मल ली, जिससे वे कपड़े किसी अमीर दूल्हे के नहीं बल्कि एक मामूली बैलगाड़ी हाँकने वाले मजदूर के लगने लगे। उन्होंने अपनी पगड़ी का रंग रूप बिगाड़ लिया और अपने चेहरे पर कुछ कालिक पोत ली। दोस्तों, यह कहानी अब जिस रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है वह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक मौत की हवेली, 4 नकली बीरबल, भेष बदले हुए बादशाह अकबर और इन सब के बीच एक ऐसा इंसान जो अपनी चतुराई से इस पूरे मौत के जाल को पलटने वाला है। अगर आप इस जगह पर होते और देखते कि आपके नाम और रुतबे का इस्तेमाल करके 4 लोग आपको मारने के लिए खड़े हैं, तो आपका दिमाग क्या रणनीति बनाता? क्या आप उनसे आमने सामने की लड़ाई लड़ते या फिर बीरबल की तरह कोई भेष बदलते? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताएं। और हाँ, इस रहस्य और रोमांच से भरे सफ़र में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें।
इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस दिमागी कसरत का हिस्सा बन सकें। और RK वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बीरबल ने अपने कपड़े और हुलिया बिगाड़ने के बाद एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वह इस पूरी रात अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। वह एक गूंगे और बहरे इंसान का नाटक करेंगे, एक ऐसा बेवकूफ़ मजदूर जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, जो सिर्फ चंदन की लकड़ियां पहुंचाने यहाँ आया है। अपनी योजना पक्की करने के बाद बीरबल ने बैलगाड़ी के बैलों को एक जोर की छड़ी मारी। बैलगाड़ी चरमर की तेज आवाज करती हुई कोहरे को चीरती हुई सीधे हवेली के उस मुख्य दरवाजे आपस में लड़ रहे थे। भारी बैलगाड़ी और उसमें से आ रही चंदन की तेज खुशबू ने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चारों दूल्हे और उनके आदमियों ने बहस रोक दी और हैरानी से उस बैलगाड़ी को देखने लगे। बीरबल एक बेवफनेकाफोली मुस्कान के साथ बैलगाड़ी हाँकते हुए उनके बीच पहुंच गए। एक नकली दूल्हे ने अपनी तलवार बीरबल की तरफ तानते हुए गुस्से से पूछा, कौन है बे तू, और इस मनहूस हवेली में यह लकड़ियों की गाड़ी लेकर क्यों आया है? बीरबल ने उसकी तरफ देखा, अपनी आंखें बड़ी बड़ी की और अपने हाथों से अजीबोगरीब इशारे करने लगे। वह अपने गले की तरफ इशारा करते और आ ऊ की आवाज़ें निकालते, जैसे वह बचपन से ही गूंगे हों। फिर उन्होंने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया कि उन्हें कुछ सुनाई भी नहीं देता। इसके बाद उन्होंने चंदन की लकड़ियों की तरफ इशारा किया, मानो कह रहे हों कि वह तो बस एक लकड़हारा है जिसे किसी ने यहाँ ये लकड़ियाँ छोड़ने के लिए कहा है। नकली दूल्हों ने जब देखा कि यह तो कोई पागल गूंगा बहरा मजदूर है तो उन्होंने अपनी तलवारें नीचे कर ली। एक ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो इस बेवकूफ़ को, यह कोई लकड़हारा है जो किसी तांत्रिक या वैद्य के लिए यह चंदन छोड़ने आया है। हमारा मुकाबला इससे नहीं बल्कि आपस में है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। उनकी यह पहली चाल पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी। उन्होंने खुद को इन गद्दारों की नज़रों में एक महत्वहीन इंसान साबित कर दिया था जिस पर कोई शक नहीं करेगा और न ही कोई ध्यान देगा। अब वे हवेली के अंदर जाकर इसके असली राज का पर्दाफाश करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद थे। तभी अचानक एक खौफनाक और भारी आवाज़ गूंजी। लोहे का वह विशाल और जंग खाया हुआ मुख्य द्वार, जिसे खोलने के लिए 10 आदमियों की ज़रूरत पड़नी चाहिए थी, अपने आप एक भयानक चरमराहट के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के खुलते ही अंदर से एक बहुत ही तेज, मीठी और मादक खुशबू का झोंका बाहर आया। यह खुशबू बिल्कुल शुद्ध चंदन की थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी सुस्ती और भारीपन था। अंदर से एक बूढ़ा और खौफनाक शक्ल वाला आदमी हाथ में एक पुरानी लॉलटेन लिए सब बाहर निकला। वह हवेली का रखवाला था। उसकी आंखें धंसी हुई थी और त्वचा किसी पुरानी किताब के पन्नों की तरह सूखी और पीली पड़ चुकी थी। उसने अपनी लालटेन की रोशनी उन चारों दूल्हों के चेहरों पर डाली। हवेली में आप सबका स्वागत है। रखवाले की आवाज़ में एक अजीब सी खनकनाहट थी, जैसे कब्र से कोई मुर्दा बोल रहा हो। हमारी हवेली और हमारी मालकिन को यह खबर मिल चुकी थी कि आज आगरे से बीरबल नाम का कोई खास मेहमान यहाँ आने वाला है, लेकिन यहाँ तो 4-4 बीरबल खड़े हैं। एक नकली दूल्हे ने आगे बढ़कर कहा, मैं असली बीरबल हूँ, ये बाकी सब बहरूपिये हैं, मुझे अंदर ले चलो। बूढ़े रखवाले ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हवेली के अंदर जाने की इजाज़त सबको है, आप चारों अंदर आ सकते हैं। असली बीरबल कौन है और बहरूपिया कौन, इसका फैसला कल सुबह की पहली किरण अपने आप कर देगी। यह हवेली झूठों को बर्दाश्त नहीं करती। जो सच्चा होगा वह जिंदा बचेगा और जो झूठा होगा उसे हवेली निगल जाएगी। रखवाले की यह बात सुनकर चारों दूल्हों के चेहरों पर एक पल के लिए खौफ छा गया, लेकिन खजाने का लालच उनकी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था। वे अपनी अपनी घोड़ियों से उतरे और सीना तानकर हवेली के अंदर दाखिल हो गए। उनके पीछे पीछे बीरबल भी अपनी बैलगाड़ी लेकर एक गूंगे बहरे नौकर की तरह सिर झुकाए हुए अंदर घुस गए। हवेली के बाहर पेड़ के पीछे छिपे बादशाह अकबर यह सब देखकर हैरान थे कि बीरबल ने अपनी पहचान क्यों छुपाई, लेकिन वे समझ गए कि अंदर मौत का कोई बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है। अकबर ने भी चुपके से हवेली की पिछली दीवार की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए
ताकि वे अंदर का हाल जान सकें। हवेली के अंदर का नज़ारा बाहर से भी ज़्यादा डरावना और भव्य था। यह किसी राजमहल से कम नहीं था। विशाल आंगन, ऊंचे ऊंचे खंभे जिन पर बहुत ही बारीक और रहस्यमयी नक्काशी की गई थी, लेकिन इस पूरी भव्यता पर मकड़ी के जालों और धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली में कोई औरत, कोई रिश्तेदार या कोई मेहमान नजर नहीं आ रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी के सांस लेने की आवाज़ भी गूंज रही थी। बूढ़ा रखवाला उन चारों नकली दूल्हों को लेकर एक बहुत ही बड़े और आलीशान कमरे में पहुंचा। यह कमरा शायद मेहमानों के लिए था। वहां जमीन पर मखमल के गलीचे बिछे हुए थे और बीच में एक बहुत बड़ा दस्तरखान सजा हुआ था, जिस पर सोने और चांदी के बर्तनों में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान, शराब की सुराहियां और मेवे रखे हुए थे। रखवाले ने झुककर कहा, आप लोगों का सफ़र बहुत लंबा था। हमारी मालकिन का हुक्म है कि पहले आप लोग इत्मीनान से खाना खाएं और शराब का लुत्फ़ उठाएं। रात बहुत गहरी हो चुकी है, सुबह होने पर ही आगे की रस्में पूरी की जाएंगी। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर वहां से गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। वे चारों नकली बीरबल खजाने और रुतबे के नशे में चूर थे। उन्हें लगा कि हवेली का रखवाला उनके सामने झुक गया है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तलवारें किनारे रखी और टूट पड़े उस शाही दावत पर। वे एक दूसरे को घूरते हुए मांस नोच रहे थे और महंगी शराब के प्याले हलक के नीचे उतार रहे थे, लेकिन असली बीरबल दस्तरखान से बहुत दूर कमरे के एक अंधेरे कोने में अपनी फटी हुई चादर ओढ़े एक कुत्ते की तरह सिकुड़ कर बैठे थे। वह गूंगे बहरे होने का नाटक कर रहे थे, इसलिए कोई उन्हें दावत के लिए पूछ भी नहीं रहा था। बीरबल की तेज और पारखी आंखें हवेली के चप्पे चप्पे को स्कैन कर रही थीं। उन्होंने कुछ भी खाया या पिया नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि मौत की इस हवेली में जो चीज़ सबसे मीठी लगती है वही सबसे जहरीली होती है। बीरबल का ध्यान उस अजीब सी चंदन की खुशबू पर गया जो हवेली में दाखिल होते ही उनके नथुनों से टकराई थी। कमरे के अंदर यह खुशबू और भी ज़्यादा तेज और नशीली हो गई थी। बीरबल ने दीवारों और छतों की तरफ ध्यान से देखा। कमरे के चारों तरफ दीवारों के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे झरोखे वेंट्स बने हुए थे। बीरबल को यह समझते देर नहीं लगी कि उन झरोखों से ही एक बहुत ही हल्का, पारदर्शी लेकिन खुशबूदार धुआं कमरे के अंदर लगातार छोड़ा जा रहा था। बीरबल के दिमाग में अचानक लौ चंद के कहे हुए शब्द गूंज उठे। चंदन वाला बारूद जो कोई धुआं नहीं देता, कोई बदबू नहीं देता, बल्कि चंदन की महक के साथ इंसान को मौत की नींद सुला देता है। बीरबल का माथा ठनक गया। यह कोई भूतिया श्राप नहीं था। यह रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और वास्तुकला, आर्किटेक्चर का एक बहुत ही खौफनाक और जानलेवा जाल था। हवेली की दीवारें अंदर से खोखली थीं और उनके अंदर वह जहरीला और बारूदी चंदन का बुरादा भरा हुआ था। जब रात में मेहमानों को दावत दी जाती थी तो हवेली के तहखाने से उस बारूद को बहुत ही धीमी आंच पर सुलगने के लिए छोड़ दिया जाता था। उससे उठने वाला नशीला धुआं एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन झरोखों के जरिए कमरों में भर जाता था। शराब और दावत के नशे में चूर इंसान को लगता था कि यह किसी इत्र या धूप की महक है, लेकिन असल में वह धुआं सीधे उनके फेफड़ों और दिमाग पर असर करता था, जिससे इंसान एक बेहद गहरी और अचेत नींद में चला जाता था। एक ऐसी नींद जिससे वह कभी नहीं उठता, और अगर कोई इंसान उस नींद से बच भी जाए तो उस बारूदी धुएं से भरे कमरे में अगर एक छोटी सी चिंगारी भी भड़क जाए तो पूरा का पूरा कमरा और उसमें सो रहे लोग एक ही पल में राख बन जाएंगे। यही वह श्राप था जिसने आज तक किसी को जिंदा वापस नहीं जाने दिया था। बीरबल ने देखा कि दावत खा रहे वे चारों नकली दूल्हे अब इस जहरीले धुएं के प्रभाव में आने लगे हैं। उनकी आंखें लाल हो रही थीं, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी और उनके शरीर का संतुलन बिगड़ रहा था। कुछ ही देर में वे चारों एक एक करके उसी दस्तरखान पर जूठे बर्तनों के बीच बेसुध होकर गिर पड़े। उनके खर्राटों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। हवेली ने अपना पहला वार कर दिया था। धुएं का असर अब बीरबल पर भी होने लगा था। उन्हें अपना सिर भारी लगने लगा और पलकें नींद के बोझ से झुकने लगी। लेकिन बीरबल पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने तुरंत अपने कपड़ों की उस गुप्त जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा रेशमी रुमाल निकाला। इस रुमाल पर उन्होंने आगरे से चलते वक्त
एक खास जड़ी बूटी एंटीडोट का लेप लगाया था, जो पुदीने, कपूर और कुछ दुर्लभ जंगली पत्तों के अर्क से बनी थी। यह अर्क किसी भी तरह के जहरीले और नशीले धुएं के ससर को काटने की ताकत रखता था। बीरबल ने तेजी से उस रुमाल को पानी में हल्का सा भिगोया और उसे अपने मुंह और नाक के चारों तरफ मजबूती से बांध लिया, ठीक किसी नकापोश की तरह। रुमाल से उठने वाली कपूर और पुदीने की तेज ठंडक ने पलक झपकते ही बीरबल के दिमाग को वापस सचेत कर दिया। उनकी नसें फिर से जाग उठी और सुस्ती पूरी तरह से गायब हो गई। अब बीरबल उस कमरे में एकमात्र इंसान थे जो पूरी तरह से होश में थी। उन्होंने अपनी चादर को वापस ओढ़ा और धीरे से अपनी जगह से उठे। वे दबे पांव उन बेहोश पड़े नकली दूल्हों के पास गए। उन्होंने उन चारों के चेहरों को ध्यान से देखा। तभी उनकी नज़र उन चारों में से एक दूल्हे के हाथ पर पड़ी। उस दूल्हे के हाथ की उंगलियों पर एक खास तरह का काला निशान था, जो सिर्फ बहुत ज़्यादा और लगातार बारूद, गन पाउडर के साथ काम करने वालों के हाथों पर ही पड़ता है। बीरबल ने तुरंत उस आदमी की कमर में बंधे कपड़े की तलाशी ली। वहाँ जो मिला उसने बीरबल के रोंगटे खड़े कर दिए। उस आदमी के पास से आग लगाने वाली कुछ खास किस्म की सूत की रस्सियाँ, फूस और एक नक्शा मिला। यह नक्शा इस हवेली का था, जिसमें बताया गया था कि हवेली की दीवारों के अंदर बारूद कहाँ कहाँ बिछा हुआ है। बीरबल का दिमाग किसी बिजली की तेजी से दौड़ा। यह आदमी हवेली के खजाने को लूटने नहीं, बल्कि इस पूरी हवेली को बारूद से उड़ाने आया था। और अगर बीरबल सही समझ रहे थे तो यह आदमी कोई मामूली गुंडा नहीं था। इसके चेहरे की बनावट और इसके कपड़ों का तरीका आगरे के दरबार के सबसे खतरनाक और गद्दार मंत्री मीर सादिक से मिलता जुलता था। यह मीर सादिक का बेटा था। साजिश अब पूरी तरह से शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। दरबार में बैठे गद्दार यह जानते थे कि बीरबल यहाँ आने वाला है। वे यह भी जानते थे कि बीरबल इतना चतुर है कि वह हवेली के श्राप और जहरीले धुएं से शायद बच निकले। इसलिए मीर सादिक ने अपने बेटे को नकली दूल्हा बनाकर भेजा था, ताकि जब बीरबल हवेली के अंदर हो तो यह आदमी अपनी रस्सियों और चिंगारी से उस बारूदी चंदन में आग लगा दे। पूरी हवेली एक भयंकर धमाके के साथ हवा में उड़ जाती। बीरबल का नाम और निशान मिट जाता और मुगल खजाना हमेशा के लिए इन गद्दारों के हाथ लग जाता। बीरबल के चेहरे पर एक कठोर और खतरनाक मुस्कान तैर गई। तुमने शेर की मांद में आकर उसी का शिकार करने की सोची है, बीरबल ने बुदबुदाते हुए कहा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बीरबल सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि वह मौत को उसी के जाल में फांसना भी जानता है। बीरबल ने उस कमरे की छत की तरफ देखा। मुगलकालीन और प्राचीन इमारतों में हवा और रोशनी के लिए छत के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा गोलाकार छेद छोड़ा जाता था, जिसे वास्तुकला की भाषा में धमला कहा जाता था। बीरबल का दिमाग अपनी अब तक की सबसे खौफनाक और मास्टरमाइंड योजना बना चुका था। वह उस मीर सादिक के बेटे को उसके ही बिछाए जाल में ऐसा फंसाने वाले थे, जिसकी गूंज पूरे इतिहास में सुनाई देने वाली थी। बीरबल ने चुपके से अपनी चंदन की बैलगाड़ी से कुछ खास लकड़ियां निकाली, एक मोटी रस्सी ली और छत की तरफ जाने वाले गुप्त रास्ते की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। क्या बीरबल इस जहरीली नींद और बारूदी जाल से खुद को और इस खजाने को बचा पाएंगे? और जब रात के खौफनाक अंधेरे में बीरबल हवेली की छत पर चढ़कर धमला तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, तो वे मीर सादिक के उस गद्दार बेटे को किस तरह हांडी के मौत के फंदे में लटकाएंगे? वह चंदन जो लोगों की जान लेता था, कैसे बीरबल उसी चंदन से उस गद्दार का सारा सच उगलवा लेंगे? मीर सादिक का वह काला सच और हांडी का वह मौत का फंदा। रात का अंधेरा अपने पूरे चरम पर था। हवेली के उस विशाल कमरे में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी, जिसे सिर्फ उन चार बेहोश पड़े नकली दूल्हों के खराटों की आवाज़ तोड़ रही थी। जहरीले और बारूदी चंदन का पारदर्शी धुआं अभी भी दीवारों के झरोखों से रिस रहा था, लेकिन बीरबल अपने चेहरे पर बंधे उस जड़ी बूटी वाले रुमाल के कारण पूरी तरह से सुरक्षित और सचेत थे। अब वक्त आ गया था शिकारियों को उन्हीं के बिछाए जाल में फंसाने का। बीरबल की नज़रें उस कमरे की छत के बिल्कुल बीचों बीच बने उस विशाल छेद पर टिक गई, जिसे पुरानी वास्तुकला में धमला कहा जाता था। धमला असल में गुंबददार छतों के बीच रोशनी और हवा के लिए छोड़ा गया एक बड़ा सुराख होता था।
पुराने समय में इस सुराख के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी लोहे या पीतल की हांडी, एक तरह का विशाल झूला या पिंजरा, मोटी रस्सियों के सहारे लटकाई जाती थी, जिसमें कीमती सामान या अनाज रखा जाता था ताकि जमीन के कीड़े मकोड़े या चूहे उस तक न पहुंच सकें। हवेली के इस कमरे में भी वो भारी भरकम हांडी छत से लटक रही थी। बीरबल का दिमाग एक खौफनाक लेकिन बेहद सटीक योजना बना चुका था। वे दबे पांव उस मीर सादिक के गद्दार बेटे के पास पहुंचे, जो बारूद की रस्सियां लेकर इस पूरी हवेली को उड़ाने आया था। बीरबल ने बड़ी ही फुर्ती से अपनी बैलगाड़ी से लाई गई एक मजबूत और मोटी जूट की रस्सी निकाली। उन्होंने उस बेहोश गद्दार के हाथ और पैर किसी खूंखार जानवर की तरह कसकर बांध दिए। इसके बाद बीरबल ने अपनी पूरी शारीरिक और दिमागी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस गद्दार को घसीट कर कमरे के ठीक बीचों बीच उस लटकती हुई हांडी के अंदर डाल दिया। बीरबल बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इस हवेली की छत पर जाने का एक गुप्त रास्ता जरूर होगा। उन्होंने लालटेन की हल्की रोशनी में दीवारों को टटोला और उन्हें पत्थरों के पीछे छुपी एक संकरी और घुमावदार सीढ़ी मिल गई। बीरबल तेजी से उन सीढ़ियों पर चढ़कर हवेली की छत पर पहुंच गए। छत पर पहुंचते ही उन्हें वह धमला सुराख नजर आ गया, जिसके ठीक नीचे कमरे में वह गद्दार हांडी में पड़ा था। बीरबल ने रस्सी के दूसरे सिरे को छत पर लगे एक भारी लोहे के कुंडे से फंसाया और उसे एक चरखी पुल्ली की तरह इस्तेमाल करते हुए ऊपर खींचना शुरू किया। नीचे कमरे में वह भारी हांडी, जिसमें मीर सादिक का बेटा कैद था, धीरे धीरे हवा में उठने लगी। बीरबल ने उसे तब तक ऊपर खींचा जब तक कि वह हांडी छत के सुराख धमला के बिल्कुल करीब, यानी हवा में करीब 20 फुट की ऊंचाई पर आकर लटक नहीं गई। अब वह गद्दार न तो जमीन पर था और न ही छत पर, वह मौत के कुएं के बीचों बीच हवा में झूल रहा था। बीरबल ने रस्सी को छत के कुंडे से मजबूती से बांध दिया ताकि वह हांडी टस से मस न हो सके। इसके बाद बीरबल वापस नीचे कमरे में आए। उन्होंने अपनी बैलगाड़ी से वह शुद्ध चंदन की लकड़ियां निकाली जिन्हें लेकर वे आगरे से चले थे। बीरबल ने उन लकड़ियों को ठीक उस हवा में लटकती हांडी के नीचे जमीन पर रखा और एक चकमक पत्थर से उनमें आग लगा दी। शुद्ध चंदन जलने लगा और उसमें से एक बेहद गाढ़ा, सफ़ेद और तेज खुशबू वाला धुआं उठने लगा। विज्ञान का एक सीधा सा नियम है कि गर्म हवा और धुआं हमेशा सीधा ऊपर की तरफ उठता है, और अगर छत पर कोई सुराख धमला हो तो वह सारा धुआं एक चिमनी की तरह उसी सुराख से बाहर निकलने लगता है। यही बीरबल का मास्टर स्ट्रोक था। नीचे जलती हुई चंदन की लकड़ियों का सारा तेज और दमघोंटू धुआं सीधा ऊपर उठकर उस हांडी में बैठे गद्दार के चेहरे पर टकराने लगा और फिर धमले से होता हुआ छत के बाहर जाने लगा। धुएं की तेज गर्माहट और दमघोंटू महक से मीर सादिक के बेटे की वह जहरीली नींद अचानक टूट गई। उसने खांसते हुए अपनी आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसे होश आया उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वो एक लोहे की हांडी में कैद है और जमीन से 20 फुट ऊपर हवा में लटक रहा है। उसके ठीक नीचे आग जल रही है और वहां से उठने वाला सारा धुआं सीधा उसके फेफड़ों में जा रहा है। बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। वह गद्दार हवा में झटपटाते हुए चीखा। उसे लगा कि शायद हवेली के भूतिया श्राप ने उसे जकड़ लिया है। तभी छत के ऊपर से उस सुराख धमले के किनारे से एक बहुत ही शांत, सर्द और रौबदार आवाज गूंजी। चीखने का कोई फायदा नहीं है गद्दार, तुम्हारी आवाज इस मौत की हवेली से बाहर नहीं जाएगी। मीर सादिक के बेटे ने खांसते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाई। धमले के किनारे पर बीरबल खड़े थे। उनका वह गूंगे बहरे मजदूर वाला भेष अब उतर चुका था। उनके चेहरे पर जलाल था और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी अपराधी को राख कर दे। बीरबल, गद्दार के मुंह से खौफ के मारे चीख निकल गई। तुम तो एक गूंगे बहरे लकड़हारे थे, और तुम इस जहरीले से धुएं से बचे कैसे? बीरबल ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। बीरबल कभी सोता नहीं है और न ही उसकी आंखें कभी धोखा खाती हैं। तुम मुझे और इस हवेली को बारूद से उड़ाने आए थे। तुम चंदन और बारूद के उस जहरीले धुएं से मेरी जान लेना चाहते थे, तो लो, अब खुद उस चंदन के धुएं का स्वाद चखो। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा धुआं बारूदी नहीं है, लेकिन यह तुम्हारा दम घोटने के लिए काफ़ी है। नीचे जल रहे चंदन का धुआं अब बहुत घना हो चुका था।
वह सीधा उस गद्दार की नाक और मुंह में घुस रहा था। उसका दम घुटने लगा, आंखें लाल हो गईं और वह बुरी तरह खांसने लगा। हांडी हवा में गोल गोल घूम रही थी। उसे मौत साफ अपने सामने खड़ी नजर आ रही थी। मुझे छोड़ दो बीरबल, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। वह गद्दार अपनी अकड़ दिखाते हुए चिल्लाया, मेरा पिता तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हें और तुम्हारे उस बेवकूफ़ बादशाह अकबर को मिट्टी में मिला देंगे। तुम्हारे पिता। बीरबल की आवाज़ में अचानक कड़कती हुई बिजली सी आ गई। उन्होंने छत से एक और चंदन की लकड़ी ली और ठीक नीचे जलती हुई आग में फेंक दी, जिससे धुआं और तेज हो गया। तो अब सच उगलना शुरू करो। बता तू कौन है, आगरे से यहाँ क्यों आया है, और इस हवेली को उड़ाने की साजिश के पीछे असली दिमाग किसका है। अगर तूने एक भी झूठ बोला तो मैं यह रस्सी यहीं से काट दूंगा और तू सीधा उस आग में गिरेगा। धुएं के कारण उस गद्दार की सांसें उखड़ने लगी थी। उसे लगने लगा कि उसका सीना फट जाएगा। मौत के खौफ और उस जानलेवा धुएं ने उसकी सारी अकड़ पल भर में निकाल दी। वह रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाने लगा, मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, मुझे बचा लो। मैं मीर सादिक का बेटा हूँ। मेरे वालिद और वह सौदागर लौह चंद, वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लौह चंद कोई सौदागर नहीं, बल्कि एक दुश्मन रियासत का भेजा हुआ सबसे बड़ा जासूस है। यह सच सुनकर बीरबल चौंके नहीं, बल्कि उनका शक यकीन में बदल गया। उन्होंने कड़क कर पूछा, आगे बोल, खजाना और यह बारूद, इसका क्या राज है। मीर सादिक का बेटा खांसते हुए हाँफते हुए अपनी मौत के डर से सब कुछ उगलने लगा। इस हवेली में कोई खजाना नहीं है बीरबल। खजाना तो बहुत पहले ही गद्दारों द्वारा लूटा जा चुका है। यहाँ की दीवारों में सिर्फ और सिर्फ वह चंदन वाला खौफनाक बारूद भरा है, जो किसी भी वक्त फटने के लिए तैयार है। लौह चंद और मेरे पिता ने दरबार में एक गहरी साजिश रची थी। वे जानते थे कि मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तुम हो। जब तक तुम जिंदा हो, अकबर को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए उन्होंने उस खजाने का लालच देकर तुम्हें इस मौत की हवेली में भेजा। हवा में झूलता हुआ गद्दार अब हाँफ रहा था, लेकिन बीरबल की खौफनाक नज़रों के सामने उसे रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी योजना यह थी कि जब तुम यहाँ आओगे तो हवेली के जहरीले धुएं से तुम बेहोश हो जाओगे, और तब मैं इन रस्सियों से बारूद में आग लगा दूंगा। यह पूरी हवेली एक भयंकर धमाके के साथ हवा में उड़ जाती। किसी को तुम्हारी लाश तक नहीं मिलती। सब यही सोचते कि हवेली के श्राप ने तुम्हें निगल लिया। बीरबल ने पूछा, और इसके बाद उनका अगला कदम क्या था। बगावत, गद्दार चीखा, तुम्हारे मरते ही आगरा दरबार अनाथ हो जाता। मेरे पिता और लौह चंद ने योजना बनाई थी कि तुम्हारी मौत की खबर मिलते ही वे मुगल सेना के कुछ गद्दार सेनापतियों के साथ मिलकर महल पर हमला कर देंगे और रात के अंधेरे में शहंशाह अकबर का कत्ल कर देंगे। वे मुगल तख्त पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने सब सच कह दिया है बीरबल। अब मुझे नीचे उतार लो, मेरा दम घुट रहा है। गद्दार के इन खौफनाक शब्दों ने उस अंधेरी रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया था। यह सिर्फ एक हवेली का राज नहीं था, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य को ख़त्म करने की एक भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश थी। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू अभी सामने आना बाकी था। जिस वक्त मीर सादिक का वह गद्दार बेटा छत से लटक कर यह सारा काला सच उगल रहा था, उस वक्त बीरबल और उस गद्दार के अलावा वहाँ कोई तीसरा भी मौजूद था जो यह सब सुन रहा था। हवेली की बाहरी दीवार से सटकर एक पुराने छज्जे के अंधेरे में छिपा हुआ वह शख्स कोई और नहीं बल्कि फ़कीर के भेष में आए खुद शहंशाह अकबर थे। अकबर ने अपनी जान की परवाह किए बिना हवेली की पिछली दीवार फांदी थी और वे ठीक उस कमरे की खिड़की के बाहर छुपकर खड़े थे। गद्दार के मुंह से निकला एक एक शब्द अकबर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। उनका खून खौल उठा, उनकी आंखें लाल हो गईं और उनका शरीर गुस्से से कांपने लगा। जिस मीर सादिक को उन्होंने अपना सबसे वफादार मंत्री माना था, जिसे उन्होंने हमेशा बीरबल के बराबर तवज्जो दी थी, वही मीर सादिक उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाला था। और जिस बीरबल को अकबर ने अपने झूठे अहंकार, गुस्से और एक अनजान खजाने के लालच में मौत के कुएं में धकेल दिया था, वही बीरबल अपनी जान पर खेलकर आज न सिर्फ खुद को बल्कि शहंशाह अकबर
और पूरी मुगल सल्तनत को बचा रहा था। अकबर को अपने उस फरमान और अपनी उस बेवकूफ़ी पर इस कदर पश्चाताप हो रहा था कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल सिर्फ एक वजीर नहीं बल्कि उनकी सल्तनत की असली आत्मा है। उधर छत पर बीरबल ने जब सारा सच सुन लिया तो उन्होंने नीचे कमरे में जल रही उस चंदन की आग पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। धुआं शांत हो गया। गद्दार को एक नई जिंदगी मिली और वह हाँफते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसने सोचा कि अब बीरबल उसे नीचे उतारकर आज़ाद कर देंगे, लेकिन बीरबल ने उस छत के कुंडे से बंधी रस्सी में एक और मजबूत गांठ लगा दी। मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा, बीरबल ने ठंडी आवाज में कहा। तुम इसी हांडी में इसी तरह आसमान और जमीन के बीच लटके रहोगे ताकि कल सुबह जब इस हवेली के दरवाजे खुलें तो दुनिया देख सके कि गद्दारी का क्या अंजाम होता है। तुम यहीं अपनी सजा का इंतजार करोगे। यह कहकर बीरबल छत से नीचे आ गए। उन्होंने उन बाकी बचे 3 नकली दूल्हों को भी मोटी रस्सियों से बांधकर उसी कमरे के अलग अलग खंभों से जकड़ दिया। इसके बाद बीरबल ने हवेली की उन दीवारों की गहराई से जांच की जहां बारूद बिछा हुआ था। उन्होंने अपनी रसायन विद्या का इस्तेमाल करते हुए उस बारूद की सभी मुख्य रस्सियों और फ्यूज को काट दिया और उन पर एक ऐसा लेप लगा दिया जिससे वे कभी आग न पकड़ सकें। हवेली अब पूरी तरह से सुरक्षित थी। वह मनहूस श्राप जो 100 सालों से लोगों को डरा रहा था आज हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। रात का खौफनाक और लंबा अंधेरा अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पूरब की तरफ आसमान का रंग बदलने लगा था। तारों की टिमटिमाहट कम हो रही थी और सुबह की पहली नारंगी किरण काले पहाड़ को चीरती हुई उस पुरानी हवेली के कंगूरों पर पड़ने लगी थी। बीरबल ने राहत की एक लंबी सांस ली। उन्होंने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, बाहर जाकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया और अपना वह शाही सेहरा और वजीर-ए-आज़म वाला लिबास फिर से धारण कर लिया। रात भर चले इस मौत के खौफनाक खेल के बाद बीरबल अब बिल्कुल शांत और सौम्य नजर आ रहे थे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। बीरबल ने अपनी जान बचा ली, गद्दारों को पकड़ लिया और हवेली को फटने से रोक लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी बाकी है वह यह है कि बीरबल ने दरबार से निकलते वक्त अकबर से वह एक मुट्ठी मिट्टी क्यों मांगी थी। उस एक मुट्ठी मिट्टी का इस पूरी साजिश, उस चंदन और गद्दारी से क्या लेना देना है? जब सुबह होगी और बीरबल उस गद्दार को लेकर दरबार में पहुंचेंगे, तब बीरबल एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे जो लौह चंद और मीर सादिक को उनके ही बुने हुए जाल में तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। क्या आप जानते हैं कि वह एक मुट्ठी मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं थी। उस मिट्टी के अंदर एक ऐसा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य छुपा था जिसने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपने तख्त से उठकर बीरबल के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस महाकहानी का अंत क्या होगा, बीरबल अपनी उस शर्त को कैसे पूरा करेंगे और अकबर उन गद्दारों को क्या खौफनाक सजा सुनाएंगे, तो अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलिएगा। क्या एक मुट्ठी मिट्टी किसी साम्राज्य की तकदीर तय कर सकती है? अगले और अंतिम भाग में देखिए कैसे बीरबल ने भरे दरबार में उसे एक मुट्ठी मिट्टी से गद्दारी का सीना चीर कर रख दिया। कैसे शहंशाह अकबर ने अपना भेष बदलकर मीर सादिक को मौत के घाट उतारा और कैसे बीरबल को मौत की हवेली का नया नवाब घोषित किया गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह अंतिम क्लाइमैक्स देखिए इस मेगा स्टोरी के आखिरी महा एपिसोड में। रात का वो खौफनाक और मौत का तांडव अब खत्म हो चुका था। पूरब की दिशा से सूरज की पहली सुनहरी किरण ने उस पुरानी और मनहूस हवेली के काले पत्थरों को चूम लिया था जो हवेली 100 सालों से मौत का प्रतीक बनी हुई थी। आज वह बीरबल की चतुराई और अदम्य साहस के सामने घुटने टेक चुकी थी। हवा में अब वह जहरीला बारूदी धुआं नहीं था, बल्कि सुबह की ताजी और ठंडी हवा बह रही थी। बीरबल अपने पूरे शाही लिबास में सजे धजे पूरी शानो शौकत के साथ हवेली के उस विशाल कमरे से बाहर निकले। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांत और रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे रात भर उन्होंने मौत से कोई जंग न लड़ी हो, बल्कि कोई शतरंज की बाजी जीती हो। उनके पीछे उन भारी रस्सियों से बंधे हुए वे चारों गद्दार
जिनमें मीर सादिक का बेटा भी शामिल था, खड़े थे। उनकी हालत किसी पिटे हुए सियार जैसी थी। उनके चेहरे पर मौत का खौफ और हार की कालिक साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने उन गद्दारों को अपनी उसी चंदन से लदी बैलगाड़ी के पीछे रस्सियों से बांध दिया और अपनी सफ़ेद घोड़ी पर सवार होकर आगरे के दरबार की तरफ वापसी का सफ़र शुरू किया। लेकिन इस बार उनके साथ बैलगाड़ी में काले पहाड़ के उन खूंखार डाकुओं का लूटा हुआ वो बेशुमार खजाना भी था जो बीरबल अपनी दिमागी चतुराई से हासिल करके लाए थे। उधर आगरे का दीवान खास अपनी उसी भव्यता के साथ सजा हुआ था, लेकिन आज दरबार का माहौल उस दिन से बिल्कुल अलग था। आज वहाँ खामोशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और कानाफूसी थी। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और आंखें गुस्से और रातों की नींद न होने के कारण लाल हो रही थी। अकबर रात ही रात में अपना फकीर का भेष छोड़कर अपने तेज घोड़े पर सवार होकर हवेली से दरबार लौट आए थे, ताकि किसी को शक न हो। लौह चंद और मीर सादिक एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल उस हवेली के जहरीले चंदन वाले बारूद का शिकार हो चुका होगा और उसकी राख तक नहीं बची होगी। मीर सादिक को लग रहा सा कि उसका बेटा अपना काम पूरा करके जल्द ही वापस लौट आएगा और फिर मुगल तख्त पर उनका कब्जा होगा। तभी दरबार के प्रहरियों ने जोर से ऐलान किया, बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, मुगल सल्तनत के वजीर आजम बीरबल पधार रहे हैं। यह ऐलान सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बिजली गिर गई। लौह चंद के चेहरे की वह कुटिल मुस्कान अचानक गायब हो गई। मीर सादिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीरबल जिंदा कैसे लौट सकता है? वे दोनों मन ही मन बड़बड़ाए। बाकी दरबारी जो बीरबल से जलते थे, वे भी अवाक रह गए। दरबार के भारी दरवाजे खुले और बीरबल अपनी उसी शाही शान के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर कोई थकावट नहीं थी। उनके पीछे पहरेदार उन चारों बंधे हुए गद्दारों को घसीटते हुए दरबार में ले आए। उन गद्दारों के चेहरों पर कालिक पुती हुई थी और वे सिर झुकाए खड़े थे। बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह अकबर को सलाम किया और बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, जहां अपना आपके हुक्म की तामील हुई। आपका यह वजीर मौत की हवेली से न सिर्फ जिंदा लौट आया है, बल्कि उस हवेली का सारा राज और वह सारा खजाना भी आपके कदमों में ले आया है। बीरबल के इशारे पर पहरेदारों ने उन भारी संदूकों को खोला जो वे डाकुओं से लूट कर लाए थे। सोने, चांदी, हीरे और अशरफियों की चमचम से पूरा दरबार जगमगा उठा। दरबारी अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उस खजाने को देख रहे थे। अकबर ने खजाने की तरफ एक नज़र देखी, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी। वे तो रात भर का वह सारा खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख चुके थे और कानों से सुन चुके थे। वे बस यह देखना चाहते थे कि बीरबल अब आगे क्या खेल खेलते हैं। अकबर ने अपनी गंभीर आवाज़ में पूछा, बीरबल, तुम खजाना तो ले आए और जिंदा भी लौट आए, लेकिन यह सब क्या है? ये चार लोग कौन हैं जिन्हें तुम रस्सियों में बांध कर लाए हो? लौह चंद और मीर सादिक के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मीर सादिक ने अपने बेटे को रस्सियों में बंधा हुआ देख लिया था। उसकी धड़कनें रुकने को हो गईं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और पूरे दरबार में गूंजती हुई आवाज़ में कहा, जहां अपना यह खजाना उस हवेली का नहीं है। वह हवेली खजाने का भंडार नहीं, बल्कि मौत और गद्दारी का एक बहुत बड़ा बारूदी बिछौना थी। यह खजाना तो मैंने रास्ते में काले पहाड़ के उन खूंखार डाकुओं से हासिल किया है, जिन्हें मैंने सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर धूल चटा दी। बीरबल मुड़े और उन्होंने मीर सादिक के बेटे की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, और जहाँपना, ये वे गद्दार हैं जो मुझे और उस पूरी हवेली को बारूद से उड़ाने गए थे। यह लौह चंद कोई सौदागर नहीं, बल्कि एक दुश्मन रियासत का जासूस है, और इस साजिश का सबसे बड़ा मोहरा हमारे इसी दरबार में बैठा है। वह है आपका अपना मंत्री मीर सादिक। इन्होंने योजना बनाई थी कि मेरे मरते ही ये आप पर हमला करके तख्त हथिया लेंगे। यह सुनते ही मीर सादिक पसीने से लथपथ होकर तख्त के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। यह झूठ है जहां अपना। बीरबल मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मेरा बेटा तो सिर्फ हवेली का मुआयना करने गया था। मीर सादिक रोते हुए चिल्लाया। लौह चंद ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन प्रहरियों ने उसे दबोच लिया। पूरे दरबार में हाहाकार मच गया।
दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन अकबर अपनी जगह से बिल्कुल शांत भाव से उठे। उनके चेहरे पर एक खौफनाक जलाल था। अकबर ने मीर सादिक की तरफ अपनी लाल होती आंखों से देखा और दहाड़ते हुए कहा, खामोश गद्दार, तू बीरबल को झूठा कह रहा है। तू भूल गया कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की आंखें और कान हर जगह मौजूद हैं। रात के अंधेरे में उस हवेली की पिछली खिड़की पर खड़ा होकर मैंने खुद तेरे बेटे के मुंह से यह सारा सच सुना है। यह सुनते ही दरबार में मौत का सन्नाटा छा गया। मीर सादिक और लौह चंद समझ गए कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। अकबर ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और गरजते हुए कहा, मीर सादिक और लौह चंद, तुमने मुगल सल्तनत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जो आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बनेगी। सिपाहियों, इन गद्दारों को ले जाओ और आगरे के सबसे ऊंचे बुर्ज से नीचे फेंक दो। सिपाहियों ने तुरंत गद्दारों को जंजीरों में जकड़ा और घसीटते हुए दरबार से बाहर ले गए। उनकी चीखें धीरे धीरे हवा में गुम हो गईं। दरबार में न्याय हो चुका था। अकबर ने अपनी तलवार वापस रखी और बीरबल की तरफ पलटे। उनके चेहरे का गुस्सा अब एक असीम सम्मान और कृतज्ञता में बदल चुका था। अकबर तक से नीचे उतरे और सीधे बीरबल के सामने आकर खड़े हो गए। बीरबल, अकबर की आवाज़ में एक भारीपन और पश्चाताप था। तुमने आज सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि इस पूरी सल्तनत और मेरी जान भी बचाई है। मैंने अपने झूठे अहंकार में आकर तुम पर शक किया और तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुमने जो खजाना लाया है वह तो तुम्हारा है ही, लेकिन मेरी शर्त के अनुसार मैं तुम्हें आधी सल्तनत और उस हवेली की रियासत का नया नवाब घोषित करता हूँ। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा, लेकिन बीरबल ने फिर से अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहाँपना, मुझे न यह खजाना चाहिए, न कोई नवाबी और न ही यह आधी सल्तनत। मैंने यहाँ से जाते वक्त आपसे एक कीमत तय की थी। क्या आपको मेरी वह शर्त याद है? अकबर चौंके। उन्हें याद आया। हाँ बीरबल, तुमने कहा था कि तुम्हें सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी चाहिए, लेकिन उसका क्या मतलब था? तुम इस दौलत को ठुकरा कर सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी क्यों मांग रहे हो? पूरा दरबार और अकबर सांसें थामे बीरबल को देख रहे थे। यह वह क्षण था जब बीरबल अपने उस मास्टर स्ट्रोक का पर्दाफाश करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने यह सारा खेल रचा था। बीरबल ने अपने शाही लिबास की अंदरूनी जेब से एक छोटा सा रेशमी कपड़ा निकाला। उस कपड़े की गांठ खोली। उसके अंदर सूखी, भुरभुरी और शुद्ध मिट्टी थी। आगरे की मिट्टी, मातृभूमि की मिट्टी। बीरबल ने उस मिट्टी को अपनी हथेली पर रखा और उसे पूरे दरबार को दिखाते हुए बहुत ही भावुक और बुलंद आवाज में कहा, जहाँपना, मैंने आपसे यह एक मुट्ठी मिट्टी इसलिए मांगी थी ताकि मैं इस दरबार में मौजूद हर गद्दार, हर वजीर और दुनिया को यह बता सकूं कि असली खजाना न सोने में होता है और न ही किसी चंदन की खुशबू में। लौह चंद और मीर सादिक ने मुझे चंदन वाले बारूद के लालच में फंसाया। चंदन बहुत खुशबूदार होता है, वह बहुत कीमती होता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी गद्दार का दिया हुआ लालच और रिश्वत शुरुआत में बहुत मीठी लगती है, लेकिन उस चंदन के अंदर मौत का धुआं छुपा था। पर यह मिट्टी, यह बिल्कुल साधारण है। इसमें कोई खुशबू नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जहाँपना, जब वह चंदन का बारूदी धुआं हवेली में फैल रहा था और जब वह आग भड़क रही थी, तब दुनिया की कोई ताकत उस आग को बुझा नहीं सकती थी। उस जहरीली आग को अगर कोई चीज़ शांत कर सकती थी तो वह थी सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी मिट्टी। मैंने हवेली में उस बारूद की आग पर इसी मिट्टी को डालकर उसे बुझाया था। यह मिट्टी हमारी वफादारी है, हमारी मातृभूमि है। गद्दारी चाहे कितनी भी खुशबूदार चंदन जैसी और कीमती क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह इंसान को राख कर देती है, लेकिन वफादारी की यह साधारण सी मिट्टी हमेशा आग को बुझाती है और इंसान की जान बचाती है। मैं यह मिट्टी इसलिए साथ ले गया था ताकि मौत के उस खौफनाक साए में भी मुझे यह याद रहे कि मैं बीरबल हूँ और मेरी पहली जिम्मेदारी अपने बादशाह, अपने परिवार और अपनी इस मिट्टी के प्रति है। मुझे आपकी सल्तनत या खजाना नहीं चाहिए जहाँपना। मैं बस यह चाहता हूँ कि मेरे हिस्से की इस मिट्टी पर कभी किसी गद्दार के पैर न पड़ें। बीरबल के इन शब्दों ने पूरे दरबार को रुला दिया।
सन्नाटा ऐसा था कि हवा का चलना भी थम गया था। दरबारी जो बीरबल से जलते थे वे शर्म से पानी पानी हो गए और उन्होंने अपने सिर झुका लिए। शहंशाह अकबर की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह कोई आम इंसान नहीं था, यह दुनिया का सबसे महान कूटनीतिज्ञ और एक सच्चा वफादार था। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल को अपने सीने से लगा लिया। बीरबल, आज से तुम सिर्फ मेरे वजीर नहीं बल्कि इस सल्तनत के सबसे अनमोल रत्न हो। जब तक सूरज और चांद रहेंगे तुम्हारा यह मुट्ठी भर न्याय और तुम्हारी चतुराई इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। और इस तरह बीरबल ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अपनी बुद्धि और अपनी मातृभूमि की मिट्टी से 100 साल पुराने श्राप और गद्दारी को हमेशा के लिए दफन कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको बीरबल की यह अब तक की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जासूसी? अगर आपको बीरबल का यह मुट्ठी भर न्याय और दिमाग का यह शानदार खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही शानदार कहानियाँ बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। दोस्तों, मैंने आपकी सहूलियत और ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ खास और बहुत ही उपयोगी ऐप्स बनाए हैं, जैसे क्विक नोट्स ऐप जिससे आप अपने ज़रूरी काम कभी नहीं भूलेंगे, और कैलकुलेटर प्रो। आप इन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज़रूर डाउनलोड करें, इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि आपको ये ऐप्स कैसे लगे। ऐसी ही और भी थ्रिल, सस्पेंस और ऐतिहासिक रहस्यों से भरी कहानियों के लिए आपके अपने चैनल आर के वर्मा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए सबसे पहले आपको पता चले। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, क्या आपने पहले कभी ऐसी जिंदा हवेली और बीरबल की इस अनोखी ट्रिक के बारे में सुना था? अगर आप बीरबल की जगह होते तो उस मिट्टी का क्या इस्तेमाल करते? मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई, खौफनाक और दिमाग हिला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।